हेलो गाइज, मैं आपके आर के स्टार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम पढ़ेंगे समय और दूरी। तो हम इसमें काफ़ी टाइपों को कवर किए हुए हैं। इसका जो सबसे बेसिक होता है उसमें होता है चाल बराबर, यहाँ पर औसत चाल ले लेते हैं। जो औसत चाल होता है वो चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटा कुल समय होता है, इसका बेसिक होता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 80 किमी की दूरी पर स्थित दो गांव के बीच की दूरी को एक मोटरसाइकिल चालक 3 घंटे 20 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी चाल मीटर प्रति मिनट में बतानी है। तो यहाँ पर कुल दूरी दिया है 80 किमी। कुल दूरी 80 किमी दिया है और इसे वह कुल कितने मिनट में पार कर रहा है? कुल वह 3 घंटा 20 मिनट में पार कर रहा है। तो इसमें चाल बतानी है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें हमें जो चाल बतानी है वो मीटर प्रति मिनट में बतानी है। तो 80 किलोमीटर के जब हम मीटर में बदलेंगे तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ जाएगा 80,000। या 80,000 आ गया मीटर। और जब इसे हम 3 घंटा 20 मिनट को मिनट में बदलेंगे तो यहाँ पर होगा 3 गुणे 60, यानी इसमें कितना मिनट होगा? 3 घंटे में वो निकल जाएगा, तो 180 मिनट 3 घंटे में हो गया, प्लस 20 यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर कुल जो मिनट हो जाएगा वह 200 मिनट हो जाएगा। तो इसी में हम जब 200 मिनट से भाग दे देंगे तो यहाँ से यहाँ पर यह कट जाएगा, 2 दूनी के 2 चौके 8, यानी 400। इसकी जो चाल आ जाएगी यह 400 मीटर प्रति मिनट होगी। यह मीटर प्रति मिनट। यह एक बेसिक क्वेश्चन था। तो चलिए हम अगले टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक कार 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किमी की दूरी तय करती है। यह अगले 60 किमी की दूरी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा अंतिम 15 किलोमीटर की दूरी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दिया है जो 12 किलोमीटर की दूरी है वह 48 किमी की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इसमें तो यहाँ पर कितना समय लगेगा? यहाँ पर समय निकालते हैं तो 48 किलोमीटर की जो दूरी चलेगी वह 12 किलोमीटर पर हावर से, तो यहाँ पर 4 घंटा लग जाएगा, 4 घंटा। और यह अगली दूरी जो 60 किलोमीटर की दूरी है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो जो यहाँ पर जो समय लग जाएगा वह इसे 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा। और जो अंतिम 15 किलोमीटर की दूरी है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पर जो इसे समय लगेगा वह 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा। तो इसमें हमें औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो यहाँ पर कुल समय हो जाएगा 4 2 6 6 1 7 7.5, यानी इससे कुल समय जो लगेगा वह 7.5 लगेगा। यहाँ पर वह 48 किमी, शुरुआत में 48 किमी चल रहा है, फिर उसके बाद 60 किमी की दूरी चल रहा है, फिर उसके बाद 15 किमी की दूरी चल रहा है। तो कुल जब जोड़ेंगे तो 8 5 13, 6 4 10 11 1 12, यानी कुल दूरी वह 123 किलोमीटर की जो दूरी है वह इसे 7.5 हावर यानी घंटा में तय कर रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 123 बटा
इसे हम 15/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 को हटाएंगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल 246/15। जब हम यहाँ पर भाग देते हैं तो आ जाता है 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 15 चौका 60। यही इसका आंसर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक व्यक्ति दिल्ली से गाजियाबाद 15 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और गाजियाबाद से पुनः दिल्ली 10 किमी प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी जब कोई व्यक्ति सेम डिस्टेंस को, जैसे ए से बी तक मान लीजिए कोई गया और बी से ए तक कोई वापस आ गया, तो यदि सेम डिस्टेंस को वह कोई 2 अलग अलग चालों से तय करता है तो उसकी औसत जो चाल होती है वह होती है 2v1 इंटू v2 बटा के v1 प्लस v2। यहाँ पर जो v1 है वह v1 चाल से a से b तक जाता है और v2 चाल से b से a तक आता है। तो यहाँ पर जो दिया है वह 2 इंटू 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से गाजियाबाद जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। और जब इन दोनों का योग करेंगे तो 15 10 हो जाता है 25। तो इसे हम काट देंगे तो 5 यहाँ के 15, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 3 दूना के 6, दूना के 12। यही उसकी औसत चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर पर घंटा। तो इसी टाइप के हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह दिया है एक व्यक्ति अपनी कार से इलाहाबाद से लखनऊ 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और आधी चाल से वापस इलाहाबाद लौटता है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी वही दिया है, डिस्टेंस सेम है और पहली जो चाल है वह 90 किलोमीटर चाल है और दूसरा बार जो आ रहा है वह 45 किमी प्रति घंटा की चाल से आएगा, क्योंकि उसमें आधी बोला है तो 45 किलोमीटर हो जाएगा 90 का आधा। तो उसकी जो औसत चाल निकाल लेते हैं वह निकल जाएगा 2 गुणे v1 का मान दिया है 90, v2 का जो मान दिया है वह 45 दिया है, और इन दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा 90 और 45 हो जाएगा 135। तो यहाँ पर काट देंगे तो 15 तिया के 45, 15 नवा 135, 9 दहा में 90, 10 तिया 30, 30 दूनी के 60, 60 किलोमीटर पर घंटा उसका औसत स्पीड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टाइप का है, यदि मोहन ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से सी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो इसमें पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। इसमें भी जो कि क्या होता है, हमारा जो डिस्टेंस होता है वह सेम होता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी जो हमारा डिस्टेंस होता है वह सेम होता है। तो जब 3 स्पीड दिया हो तब उसकी औसत चाल पूछता है, तो यहाँ पर हो जाता है 3, मान लीजिए पहला चाल x, दूसर की चाल जो है y है और तीसर की चाल z होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x y प्लस y z प्लस z x। तो यहाँ पर हो जाएगा जो स्पीड दिया है a से b तक वह 30 दिया है, तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे, फिर इंटू में फिर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है b से c तक, फिर उसके बाद c से d तक वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो फिर यहाँ से x y का जब मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 30 दूनी के 6 यानी 600 यहाँ पर हो जाएगा, 15 दूनी के 30, 300 यहाँ पर हो जाएगा और 15 तिया 45, 450 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसे जब करते हैं तो यहाँ पर 3 गुणे इसे बना लेंगे 600 इंटू 15 और यहाँ पर हो जाएगा 34 900, 900 फिर 15 यानी यहाँ पर हो जाएगा 1350। 1350 तो 1 जीरो से यहाँ जीरो कट गया, 15 नवा 135, 3 त्रिक के 9, अब इन 3 से इसे काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यह 20 बेर में कट जाएगा, यानी इसकी जो औसत चाल होगी वह 20 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी इसकी औसत चाल। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है संजय तथा रमेश किसी दूरी को क्रमशः 15 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा 25 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि संजय को रमेश से 30 मिनट अधिक लगते हैं तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो उनका स्पीड दिया है वह संजय का दिया है
15 और जो रमेश का दिया है वह दिया है 25। तो यहाँ पर जो स्पीड होता है जो उसका अपोजिट होता है वह होता है टाइम, यानी किसी दूरी को तय करने में यह 25 मिनट का समय लेगा तो यह कितना ले लेगा 15 मिनट का। यानी जब अंतर करते हैं तो यह अंतर कितने बराबर है 10, यानी जो संजय व रमेश से 10 मिनट अधिक ले रहा है और क्वेश्चन बता रहा है 30 मिनट अधिक ले रहा है। तो जो रियल वैल्यू आ जाएगी या यानी तो वह निकल जाएगा, यानी जब 10 की वैल्यू 30 है तो जब 25 की निकालेंगे यहाँ से तो यहाँ पर हो जाएगा 25 या 75, यानी जो संजय ले रहा है समय वो 75 ले रहा है, 75 मिनट। यह 75 मिनट हो गया। तो इसमें पूछा क्या है वह दूरी ज्ञात कीजिए, यानी जब संजय 15 किलोमीटर प्रति स्पीड के चाल से जब चल रहा है 15 तो वह 75 मिनट को घंटा में बदल लेंगे। तो यहाँ पर 75 इंटू बटे 60, तो यहाँ से वह डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 15 चौका 60 यहाँ से काट देंगे, 4 भागे 75 करेंगे तो 4 दूनी के 8, यानी 1 बार जाएगा, एक बार इसे काट लेंगे तो 4 एक कम 4 बच गया 3, अब फिर यहाँ से 4 बटे 32, 4 बटे 32, अब फिर यहाँ पर बच गया 3, 4 सते 28, 28 बच गया 4 पंजे 20, यानी यही वह दूरी आ जाएगा, यानी जो दूरी हो जाएगा वह 1875 किलोमीटर आएगा यह। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह दिया है एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 5 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है, और अगले दिन वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके कार्यालय से घर से उसकी दूरी ज्ञात करनी है कार्यालय की। तो इसमें जो होता है एक फार्मूला होता है डी, यानी जो डिस्टेंस होता है वो होता है S1 यानी पहली स्पीड और S2 दूसरी स्पीड अपान S1 माइनस S2 इंटू टी। टी जो है वो टाइम का अंतर है। तो यहाँ पर दूरी जब निकालेंगे तो यहाँ पर डी S1 की जो वैल्यू दिया है वह है 15 और जो S2 की वैल्यू दिया है वह है 18, और जब दोनों का अंतर कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 किमी प्रति घंटा। और T1 जब पहले क्वेश्चन में इसमें दिया है पहले जब 15 से जा रहा है तो 5 मिनट लेट से पहुंच रहा है, और जब वो 18 से जा रहा है तो 2 मिनट लेट पहुंचता है। यानी जब दोनों लेट यानी जब दोनों देरी जब दिया है तो उसमें उस समय अंतर हमारा हो जाता है। देरी जब दिया हो तो उस समय अंतर हो जाता है, और जब देरी और पहले दिया हो तो उस समय भी हमारा चाल का क्या हो जाता है योग हो जाता है। और लेकिन जब पहले दे दिया हो तो इस समय भी हमारा चाल क्या हो जाता है अंतर हो जाता है पहले का भी। यानी जब पहले और बाद में देता है तो उस समय योग हो जाता है, और जब बाद दे देता है तो उसमें भी अंतर, और पहले भी दे देता है तो उसमें भी अंतर हो जाता है। तो इसमें दिया है जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट की देरी हो रहा है उसे, और जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसे 2 मिनट की देरी हो रहा है। यानी दोनों में देरी दिया है, तो पहले में से 5 दिया है और दूसरे में 2, तो इसका अंतर कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 3, तो यहीं पर इसे 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 रहेगा, तो यहाँ से 3 से 3 काट देंगे। यह मिनट में दिया है तो इसे हम घंटा में भी बदल देते हैं। तो यहाँ से डी जब निकालेंगे तो 15 गुणे 18 बटा के 60, तो यहाँ से हो जाएगा 15 चौका 60। अब जब काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बटा के 2 बराबर 4.5 किलोमीटर। यही उसके कार्यालय से उसके घर की दूरी है। इसी टाइप का हम एक अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि मोहन 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तो मोहन बस को पकड़ने में 10 मिनट की देरी हो जाती है, और यदि 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसमें बस को पकड़ने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसमें जो दिया है इसमें दिया है कि जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट की देरी हो रही है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसे 8 मिनट पहले पकड़ ले रहा है। तो इसमें दे दिया है एक पहले एक बाद में। तो यहाँ पर D बराबर फिर से फार्मूला लगाएंगे S1 इंटू S2
बटा कि S1 माइनस S2 इंटू टी। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, जो पहला चाल दिया है वह 4 और दूसरा चाल दिया है 5, चालों का अंतर है 1। और यहाँ पर जो समय है पहले वह 10 मिनट लेट हो जा रहा है और जब 5 से चल रहा है तो वह 8 मिनट पहले हो जा रहा है। तो इन दोनों चालों को समय को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18। जब इसे घंटा बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60। तो यहाँ पर जब इसे काटते हैं तो 5 चौक का 20, 20 तैया के 60 और यहाँ से 3 छक 18। यह 6 किलोमीटर की हुई। क्वेश्चन है, रमेश अपनी कार से समान दूरी पर स्थित 3 नगरों की यात्रा 3 चाल 70 किमी प्रति घंटा, 80 किमी प्रति घंटा तथा 90 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो रमेश द्वारा तय की गई दूरी का औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा गाइज। आज के लिए इतना ही।